गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर चल रहा है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग दी थर्ड लेवल के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस आपके इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे इसके पहले आपका प्रोज का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्याचे इस सेशन हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं कोई भी क्लासेस छूटनी नहीं चाहिए। और प्यारे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है और आपका पेड बैच का अंतिम कंबाइंड क्लास है। इसके बाद प्यारे आपका जो है यूट्यूब और पेड बैच की क्लासेस अलग कर दी जाएंगी। तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और प्यारे जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। और प्यारे पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है कि यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मींस कोई भी क्लास जैसे हो रही क्लास के तुरंत बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी। मींस कोई भी डाउट अगर चैप्टर में आपका है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसे पूछ सकते हो। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा। मींस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका आपको कई बार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे आपको रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैच कराए हुए थे। तो प्यारे इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी। और पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए रखा गया है और ये पूरे सत्र के लिए है, ऐसा नहीं कि मंथली है। ये प्यारे पूरे सत्र के लिए है जब तक आपका सिलेबस न कंप्लीट हो जाए, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा न हो जाए। और प्यारे पेमेंट करने के लिए आप इन मेथड का प्रयोग कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी माध्यम का आप प्रयोग कर सकते हो। और पेमेंट के लिए आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172। आप इसी नंबर पर इन माध्यमों का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट की रिकॉर्डिंग दिक्कत है या फिर अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो एक बार मैम से जो है बात करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आप ग्रुप में ऐड हो गए, पेड क्लास के ग्रुप में ऐड हुए कि नहीं ऐड हुए, तो आप एक बार जो है फोन करके क्लियर कर लेंगे। और कॉलिंग टाइमिंग पे अच्छे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक। ये अभी कुछ समय के लिए है, बाकी आने वाले समय में पूरे दिन भर के लिए आपको कॉलिंग टाइम कर देंगे। तो इसलिए आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। मींस इस क्लास के इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं आप जरूर ले लेना, अगर ले सकना तो आप जरूर लेना क्योंकि उसमें कुछ विशेष होने वाला है। और YouTube पे उस बार इतनी सारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी जितनी क्लासेस उसमें आपकी होंगी। तो इसलिए कोशिश करना जो भी बच्चे ले सकते हैं जरूर लेना। अब प्यारे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। यहां आपको देखिए पहला क्वेश्चन मिल जाएगा और पहले क्वेश्चन के ऊपर प्यारे देखिए क्या लिखा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। मींस 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए।
पहले प्याचे आपको जो है मींस इसके पहले वाले सत्र में 150 शब्दों तक हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हुए थे, क्योंकि तब तक जो है बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी और 150 शब्दों में ही जो है सिलेबस में आया हुआ था। लेकिन प्याचे इस बार की बोर्ड परीक्षा में यही चीज दिया हुआ था, इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, मींस 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए प्याचे आप 100 वर्ड तक अगर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और 70 वर्ड भी अगर आप लिख दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस 70 से कम मत करना। 70 से 100 के बीच आपके शब्दों की संख्या होनी चाहिए। 80 कहे हुए हैं तो इसलिए 70 से 100 के बीच आपके शब्दों की संख्या होनी चाहिए। हालांकि हम 100 के आसपास या 100 से ज्यादा ही कराएंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब प्यारे यहां पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, What was the third level? मीन्स तृतीय तल क्या था? Where was it situated? यह कहां पर स्थित था? And how was it described by psychologist Sam? और साइकोटिस्ट सैम के द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई? तो प्यारे तीनों क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन पूछा गया और तीनों क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो ये तीनों प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने कराए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तो भैया थर्ड लेवल क्या था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था। अगला वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था? तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही यह स्थित था। और जो सैम ने कैसे डिस्क्राइब किया? सैम ने बताया कि थर्ड लेवल जो है क्या था? थर्ड लेवल वेकिंग ड्रीम जो है फुलफिलमेंट था, और लास्ट में उसने अपने पत्र के माध्यम से बताया हुआ था कि थर्ड लेवल क्या था? एक्चुअल में सही चीज थी, मींस थर्ड लेवल की बात सही बिल्कुल थी और वह थर्ड लेवल में रह रहा था। क्योंकि इसके बारे में प्यारे आपको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताना है। इस क्वेश्चन को फिर समझना, जो लास्ट वाला पूछे हुए हैं हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, इसकी व्याख्या कैसे की गई? रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस उसके अस्तित्व की व्याख्या बताना है। प्यारे दो चीजें सैम ने कहा हुआ था, एक शुरुआत में कहा हुआ था कि जो है कि थर्ड लेवल कुछ नहीं है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ये चीजें कहा हुआ था। लेकिन अंत में उसने जो है इसके एग्जिस्टेंस मींस उसके अस्तित्व के बारे में कहा हुआ था कि थर्ड लेवल की बात सही है, वह थर्ड लेवल पे रह रहा है। ये सारी चीजें उसने कहा था अपने पत्र के माध्यम से। तो प्यारे यहां पर आपको वही अंतिम वाली चीज लिखना है, क्योंकि जो है यहां पर दे दिया रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस अस्तित्व की बात लिखना है। अब प्यारे हम लोग एक एक करके इसका उत्तर देखते हैं। आपका देखिए जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि थर्ड लेवल जो है आपका थर्ड लेवल क्या था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मींस थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत रास्ता था। दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। अब दूसरा क्वेश्चन यह कहां पर स्थित था, तो हमने पैराग्राफ चेंज करके इसका उत्तर देख लेते हैं। एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, और थर्ड लेवल स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल क्या था? स्थित था। ए प्यारे जो है दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया, थर्ड लेवल कहां स्थित था, और पहला हो गया थर्ड लेवल क्या था और थर्ड लेवल कहां स्थित था। जैसे हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखाए हुए हैं, सेम प्यारे हुबहू वही चीज यहां लिखाए हुए हैं, ताकि आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे चलते हैं प्यारे, इसका डिस्क्रिप्शन मींस जो है सैम ने इसकी व्याख्या कैसे किया हुआ था उस चीज को देखिए यहां पर लिखे हुए हैं। अब हेडिंग हमने बना दी हुए हैं, डिस्क्रिप्शन मींस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल बाय साइकोटिस्ट सैम, मींस साइकोटिस्ट सैम के द्वारा थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में जो उसने कहा हुआ था वो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन मींस आपका उसके बारे में व्याख्या यहां पर देखिए। अब इसके पीछे रीजन देते हैं कैसे थर्ड लेवल के बारे में, थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में सैम ने क्या क्या चीजें कहा हुआ था। अब यहां पर देखिए लिखे हुए इन दी लेटर में, इस पत्र में सैम इन्फॉर्म, सैम ने सूचित किया चार्ली मींस चार्ली को, अपनी पत्र में चार्ली को सैम सूचित किया दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल में रह रहा था फ्रॉम 2 वीक्स मींस 2 सप्ताह से। उसने चार्ली को जो है संबोधित करते हुए कहा कि वह 2 सप्ताह से थर्ड लेवल में रह रहा था। एंड हियर डाउन द स्ट्रीट, और सड़क पर यहां समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वे सभी अपने बरामदे आंगन में हैं। एंड दे सिंगिंग, और वे क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। सिंग नेली होम, सिंग नेली होम भैया अंग्रेजी का गाना है, और वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी का सिंग नेली होम जो है गाना गा रहे हैं। अब भोजपुरिया वाला गाना तो वहां चल नहीं सकता क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है। अब भोजपुरिया वाला वहां गाना डीजे वाला नहीं चला सकते हैं कि कमरिया हिलेला जो है जिला टाप लागेलू, कि भैया ऐसा गाना तो नहीं चल सकता है ना। तो वही चीज है, वहां इंग्लिश गाना था तो वहां पर इंग्लिश गाना क्या चल रहा है? सिंग नेली होम जो है गाना चल रहा है। एंड ही वाज इनवाइटेड,
और जो है उसे आमंत्रित किया गया ओवर फॉर दी लेमनेड मींस उसे जो है लेमनेड मींस होता है नींबू, नींबू के शरबत के लिए उसे क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। ही हैड आल्सो टोल्ड, उसने यह भी कहा, चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली और उसकी पत्नी, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल मींस थर्ड लेवल की जो है तलाश जारी रखें। उसने चार्ली और उसकी पत्नी को यह भी कहा कि वह थर्ड लेवल की तलाश क्या कर रखें, जारी रखें। तो प्यार से ये चीजें उसने कहा हुआ था इसके अस्तित्व के बारे में, थर्ड लेवल के अस्तित्व के बारे में ये सारी चीजें जो है कौन कहा हुआ था, साइकोटिस्ट जो है सैम ने कहा हुआ था। किससे, चार्ली से। तो प्यार से ये आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक और कुछ नहीं हो सकता है, जितना सटीक हो सकता था प्यार से हमने उतना सटीक बनाई हुई है। और इस सेशन की जितनी क्लासेस दे रहे हैं प्यार से आपको एकदम सटीक उत्तर बनाने की कोशिश करें ताकि किसी भी भटकाव से आप दूर हो। जितना पूछे हुए हैं केवल आपको उतना ही लिखना है। ये प्यार से आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड चार्ली रीच टू दी थर्ड लेवल, चार्ली कैसे तृतीय तल पर पहुंचा। प्यार जी इसका उत्तर भी हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं कि चार्ली जो है तृतीय तल पे कैसे पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग मींस चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा था एंड वाई और क्यों बढ़ रहा था। तो प्यार जी कैसे बढ़ रहा था, ब्रिज की शाखाओं के समान बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि जो है यह अंडरवे जो है रास्ता बना रहा था सिटी के अंडरवे, और यह जो है वे ऑफ एग्जिट हो गया था लोगों का, वे ऑफ एस्केप हो गया था ये लोगों के लिए। इसलिए ये भी उत्तर हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा हुए हैं। इस मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी उत्तर हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा हुए हैं। अब पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कि हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, चार्ली कैसे तृतीय तल पर पहुंचा हुआ था। अब उसमें तो आपको दूसरे ढंग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी आपको कुछ स्टार्टिंग वही करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूरी प्रक्रिया लिखाएंगे कि कैसे कैसे वह जो है कहां से मुड़ा था, कैसे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे गया और सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे कैसे चला गया था, वो प्रक्रिया थोड़ा सा लिखाएंगे क्योंकि प्यार से ये आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, वन नाइट मींस एक राती चार्ली वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस, चार्ली देर तक जो है ऑफिस में काम कर रहा था। देन ही वाज इन हरी, फिर वह जल्दबाजी में था। टू गेट बैक टू हिज हाउस, अपने घर वापस जाने की जल्दबाजी में था। और काहे को जल्दबाजी में था भैया, मेहरुआ से अपने डरता था कि उसकी पत्नी लुइसा उसकी क्या कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी। आगे चलते हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक दी सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भूमिगत रास्ता पकड़ने के लिए सोचा, निर्णय लिया। He went down to the step, वह सीढ़ियों से नीचे गया and came to the first level, और प्रथम तल पर पहुंच गया। वह सीढ़ियों से नीचे गया और प्रथम तल पर पहुंच गया। Then he walked down to the second level, फिर वह द्वितीय तल पे पहुंचा। From where the suburban trains left, जहां से जो है उपनगरीय ट्रेनें जाया करती थी, तब वह द्वितीय जो लेवल पे पहुंच गया। आगे ही डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, फिर वह एक अर्धचंदाकार दरवाजे में प्रवेश किया। दैट हेडेड टू दी सबवे, जो भूमिगत रास्ते की तरफ लेके जाता था। एंड गॉट लास्ट, और वहीं पर क्या हो गया, खो गया। लास्ट में सो जाना है, खो जाना, और वहीं पर जाकर के खो गया। नोइंग दैट ही वाज गोइंग टू रॉन्ग मींस यह जानते हुए कि वह गलत दिशा में जा रहा है। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, वह नीचे चलना जारी रखा। मींस चार्ली समझ गया था कि वह गलत दिशा में जा रहा, लेकिन फिर भी वह नीचे चलना जारी रखा। एंड दी टनल टर्न शार्प लेफ्ट, उसके बाद वह सुरंग तेजी से लेफ्ट की तरफ मुड़ी। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेज, फिर सीढ़ियों से जो है एक फ्लाइट सीढ़ी से चढ़ने के बाद ही केम आउट ऑन दी थर्ड लेवल, वह तृतीय तल पे पहुंच गया। एट दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वह तृतीय तल पर पहुंच गया। तो प्यार यहां पर पूरी प्रक्रिया लिखा दी हुई है किस तरह से जो है वह थर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ था। यहां पर आपको सारी चीजें लिखा दी है क्योंकि ये प्यार आपका उत्तर क्या था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसलिए आपका जो है काफी जो है उसका पूरा डिटेल लिखा दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई मींस जो है कैसे बढ़ रहा था और क्यों बढ़ रहा था। अब इसका उत्तर देखिए। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार
ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष के समान बढ़ रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे इसमें से उत्पन्न हो रहे थे। स्टेयरकेसेस सीढ़ियां उत्पन्न हो रही थी। लाइक रूट्स मींस जड़ों के समान, मींस जो है इससे जो है नई नई किसके समान, हाँ ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है नए नए जो है रास्ते बना रहा था, नए नए गलियारे बना रहा था, सीढ़ियां बना रहा था। लाइक रूट्स मींस जो है जड़ों के समान जो है इस तरह से वह चीजें उत्पन्न कर रहा था। बिकॉज क्योंकि, अब दूसरा क्वेश्चन वाई वाला जो उसमें पूछे हुए हैं, क्योंकि बिकॉज इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि यह शहर के नीचे से एक नया रास्ता बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर निकलने का एक रास्ता हो गया था। अ वे ऑफ एस्केप मींस जो छुटकारा पाने का एक रास्ता हो गया था। तो इसलिए प्यारे चार्ली ने कहा हुआ था कि यह जो है एक ट्री के समान क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। दोनों क्वेश्चन का हमने सटीक उत्तर लिखा हुए, थोड़ा सा ब्रॉड इसलिए क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, ताकि आप कुछ भूलो भी तो जो है आसानी से आप जो है 80 वर्ड तक आसानी से लिख लो। तो प्यारे ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वन नाइट चार्ली वर्क टिल लेट एट द ऑफिस, देन ही वाज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज house. So he decided to take the subway from the Grand Central. He went down the step and came to the first level. Then he walked down to the second level from where the urban train left. He dug into an arched doorway that headed to the subway and got lost. Knowing that he was going wrong, he continued to walk downward. The tunnel turned sharp left and then taking a short flight of stairs, he came out on the third level at the Grand Central Station. According to Charlie, Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots, because it was making new way under the city, and for many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. ये प्यारे दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। और प्यारे हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100। इस बात को आप दिमाग के बनाए रखना, इस बात को भूलना नहीं। आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है, और पूरी गारंटी देते हैं, पूरा भरोसा देते हैं, अगर आप शुरुआत से जुड़े रहोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको इतना बेहतरीन ऑथेंटिक मैटर दे रहे हैं, आपको कहीं ऐसा मैटर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं प्यारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली ने जैसे थर्ड लेवल के बारे में व्याख्या किया था उसे आपको बताना है। तो प्यारे चार्ली ने क्या व्याख्या किया हुआ था कि वहां पर ब्रास स्पीटन्स थे, एक स्त्री देखा था अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, और जो है वहां पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति देखा था, और लोकोमोटिव की जो है उसने झलक देखी हुई थी, न्यूज़पेपर देखा हुआ था। ये सारी चीजें जो है उसने जो है थर्ड लेवल के बारे में बताया हुआ था ना, ये हो गया। और इसका उत्तर हमने आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894। मींस जो है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए, दैट ही वाज इन 1894 की वह 1894 में है। मींस इस बात के लिए निश्चित होने के लिए कि 1894 में है, उसने क्या किया, चार्ली ने क्या किया, तो भैया न्यूज़पेपर बॉय के पास गया हुआ था ना, न्यूज़पेपर वाला देखा ना, और उस पर डेटिया छपी थी 11 जून 1894 की डेटिया छपी हुई थी, तो इसलिए उसको पता चल गया कि भैया वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया है। ये वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वो टिकट काहे को खरीदना चाहता था, तो भैया गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था ना, अपनी मेहरारू अपनी जो है लुइसा के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, इसलिए 2 टिकट वह गैलिसबर्ग के लिए चाहता था। तो वही चीज है, इसलिए उसने बॉट किया, क्या बॉट किया, टिकट खरीदा। तो प्यारे एक एक करके 3 क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, तीनों के उत्तर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था उसका देख लेते हैं। When Charlie entered to the third level, जब चार्ली थर्ड लेवल में पहुंचा, he saw the people wearing old fashioned dress, उसने देखा कि लोग जो है पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, एंड ओल्ड लोकोमोटिव, और एक पुराना रेल इंजन देखा,
जो है उसके बाद न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, और उसने एक पेपर न्यूज़पेपर देखा जिसपे 11 जून 1894 की डेट छपी हुई थी। ब्रॉस स्पीटन्स, पीतल के थूकदान देखे। फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स लाइट मींस जो है फड़फड़ाती हुई जो है गैस की ज्वाला उसने देखा। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत अन्य सारी चीजों को उसने क्या किया हुआ था, थर्ड लेवल पे देखा हुआ है। तो प्यारे ये हो गया जो है उसने डिस्क्रिप्शन हो गया, मींस थर्ड लेवल पे जो भी चार्ली ने देखा था उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मींस क्या क्या चीजें उसने पाया हुआ था। इस डिस्क्रिप्शन में और भी चीजें बढ़ा सकते थे, जैसे उस सुंदर स्त्री को जो उसने देखा हुआ था, जो अच्छे कपड़े लेगा, मटन जैसे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे पोशाक मींस पहने हुए थे, उसको जो है लिख सकते हो। बाकी मुस्टैच वाला व्यक्ति जो मिला हुआ था, मींस हैंडल बार जैसी जिसकी मूछें थी, आप उस चीज को भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लर्क के साथ उसके साथ क्या हुआ था वो भी चीजें लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो वहां का जो है इंफॉर्मेशन बूथ वुडन था, लकड़ी का था, ये भी लिख सकते हो। सारी चीजें आप लिख सकते हो। प्यारे इस बात को समझने की कोशिश करना। हमने जो है एंड मेनी अदर थिंग्स में सब कुछ सम्मिलित कर दिए हैं, इसलिए ताकि ज्यादा बड़ा उत्तर ना हो। बाकी उसी में अगर हम करना चाहें तो उसी में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका एक ही उत्तर में कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए प्यारे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा आपको नहीं कराएंगे। मेनी अदर थिंग्स में हमने सब कुछ सम्मिलित कर दिए। अब आगे चलते हैं प्यारे, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, मींस 1894 में है, निश्चित करने के लिए उसने क्या किया, तो इसका उत्तर देखना। टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ली एक न्यूज बॉय मींस पेपर बेचने वाले लड़के के पास आता है, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और जो उसके पैरों पर पेपर होता है उस पेपर को ध्यान से देखता है। इट वाज द वर्ल्ड, वहां पर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ है। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इस पे तारीख कब की छपी हुई है, 11 जून 1894 की तारीख उस पे क्या हुई है, छपी हुई है। तो इससे पता चल गया था कि वह थर्ड लेवल पर जो है क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। तो प्यारे निश्चित होने के लिए थर्ड लेवल पर वह है, चार्ली ने ये चीजें किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे इसमें पूछे हुए हैं, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकटवा को काहे खरीदना चाहता था, तो भैया काहे को खरीदना चाहता था, क्योंकि गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था। तो इसका उत्तर देख लेना। चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स, चार्ली टिकट को खरीदना चाहता था, टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए, विथ हिज वाइफ मींस अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ चार्ली जो है गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए टिकट को खरीदना चाहता था। तो प्यारे ये हो गया आपका जो है इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये उसका सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब जो है तीनों क्वेश्चन का प्यारे एक क्वेश्चन में, इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हुए हैं, और तीनों जो है प्यारे हमने आपको कराए हुए हैं, ये अंतिम वाला छोड़ करके बाकी दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्यारे आपको करा चुके हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेना तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस एंड ओल्ड लोकोमोटिव न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, brass spittoons, flickering gas flames light and many other things. To make sure, Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the word, and the word has not been published for years, and it was printed June 11 1894. Charlie wanted to buy tickets to go to Galesburg, Illinois with his wife. तो प्यारे ये आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी क्लास 12 के बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, आप कोशिश करना, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है 499 रुपए में का, आप कोशिश करना प्यारे ले लेना, क्योंकि आपको इसमें एकदम शानदार ढंग से हर चीजों आपको कराने वाले हैं। तो इसलिए सभी बच्चे, आपको सबसे बड़ी बात पीडीएफ मिल जाएगा, रिवीजन सीरीज, मतलब बहुत सारी चीजें हमने सोची हुई है प्यारे, तो एकदम शानदार क्लास होने वाली है। तो जितने बच्चे ले सकते हैं जरूर लेना। अब चलते हैं प्यारे इस चौथी क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था, तो भैया सैम वीनर कौन था, चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त था, मींस सैम वीनर कौन था, चार्ली का साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था ना, मनोचिकित्सक दोस्त था, ये हो जाएगा। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां को गायब हो गया था, तो भैया कहां को जो है वह गायब हो गया था, बताओ। वो जो है सैम कहां गायब हो गया था,
मींस लोगों को संदेह हुआ था कि वह जो है कहीं चला गया, लेकिन नहीं, लोगों को लगा, पता नहीं था कि कहां गायब हो गया, लेकिन चार्ली को सस्पेक्ट हुआ था ना थर्ड लेवल पे गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि चार्ली उससे थर्ड लेवल के बारे में बातें किया करता था। ये हो गया। आगे दे प्यारे, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? तो भैया इसका उत्तर देख लो कि उसने अपने पत्रों में चार्ली को क्या लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि थर्ड लेवल वाली बतिया सही है, और जो तुम अपनी पत्नी को लिवा करके थर्ड लेवल पे आ जाओ, बहुत यहाँ सुकून है, यहाँ गाना वाना बजता रहता है, एकदम मौसम बहुत ठंडा रंगीन, बहुत बढ़िया मौसम है। अरे रंगीन मतलब कुछ और मत समझ जाना, मतलब बढ़िया मौसम है। तो ये सारी चीजें उसने बताया हुआ था लेटर के माध्यम से, वही चीज आपका इसमें हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन प्यारे इसमें भी पूछे हुए हैं, हम लोग एक एक करके उत्तर देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन हुआ सेम विनर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली। सैम वीनर नरेटर चार्ली का जो है मनोचिकित्सक दोस्त था। हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां को गायब हो गया था? तो लोगों को नहीं पता था कहां गायब हो गया था, लेकिन जो है चार्ली को संदेह हुआ था कि वह थर्ड लेवल पे जा चुका है। आप वही देखिए, नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड, मींस किसी को भी नहीं पता था सैम कहां गायब हो गया है। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को संदेह हुआ दैट ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस जा चुका है। बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली उस सुंदर स्थान के बारे में उसे बताया किया करता था। ये प्यार हो गया। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां को गायब हो गया था। अब तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन प्यार, इसमें क्या पूछे हुए हैं? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? तो प्यार यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, आप यहां पर देखिए, इन दी लेटर, पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म, सैम ने सूचित किया चार्ली को दैट ही गॉट दी थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पा चुका हुआ है। एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग, और वह वहां पर गैलिसबर्ग में ठहरा हुआ है, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में ठहरा हुआ है। सिंस लास्ट 2 वीक्स, मींस पिछले 2 सप्ताह से वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में ठहरा हुआ है। ही आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, वह चार्ली और उसकी पत्नी को यह भी कहता है टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल की तलाश जारी रखें। ये वो भी अपने पत्र के माध्यम से क्या करता है? सूचित करता है। बाकी और भी चीजें प्यारे आप लिखना चाहो तो जो हमने शुरुआत में लिखाए हुए थे कि वहां पर स्ट्रीट पे क्या चल रहा था, और इसे लेमनेड के लिए बुलाया गया था, मींस जो है नींबू के शरबत के लिए इसे बुलाया गया था, तो ये सारी चीजें भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो इतने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक जो है आपका कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे हमने एकदम सटीक ढंग से चौथे क्वेश्चन को भी हमने एकदम सटीक ढंग से लिखा दिए, ठीक है, एकदम 80 वर्ड के आसपास ही होगा, या फिर 60-70 वर्ड का भी हो सकता है ये वाला उत्तर। और आपको जो है 80 पर ही नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दी हुई, इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, मींस 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। कम में जो है 60-70 भी वर्ड हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है प्याचे। तो ये आपका हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। जो चीजें पूछी गई थी हमने वो करके एक एक करके जो है आपका उत्तर लिखा दिए, एकदम शानदार ढंग से प्याचे कराई हुई हैं। तो यही 4 क्वेश्चन आपके किताब में दिए हुए थे, चारों क्वेश्चन को हमने करा दिए। आज प्याचे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, मींस आपका दी थर्ड लेवल आज पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्याचे आपका जो है प्रोज का एक चैप्टर हो गया, पोएट्री में पहली पोएम हो गई, सप्लीमेंट्री मींस विस्तार में आपका पहला चैप्टर हो गया। तीनों सेक्शन में एक एक चैप्टर करा चुके हैं। अब प्यार हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोज के दूसरे चैप्टर की, मींस जो प्रोज का आपका दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। अब प्यार कल से हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग की क्लास देखने वाले हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाना। और कल से कुछ ही क्लासेस आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी, उसके बाद सारी क्लासेस पेड क्लास की सेपरेट कर दी जाएंगी। तो इसलिए कल से प्यारे पेड क्लास वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, और जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए प्यारे कोशिश करना जो है सभी बच्चे ले सकें, ठीक है। और आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज यहाँ पर लिखी गई हैं। फीस स्ट्रक्चर केवल 499 रुपए, 499 रुपए प्यारे छोटा सा अमाउंट है, जिससे आपको पूरे सत्र में एकदम बेहतरीन मैटर देने वाले हैं। बाकी जो है आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल, इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर प्यारे आपको क्यूआर कोड दिया गया, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इस बात को ध्यान देना कि आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको क्या कर देना है? व्हाट्सएप कर देना है, मींस आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये प्यारे आपकी है। बाकी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल करके जो है जो भी समस्या पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो आप पूछ लेना।
और इसके साथ साथ कॉलिंग टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में। आने वाले समय में ये आपका पूरे दिन भर के लिए कर दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए प्यारे बच्चे थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, बाकी आने वाले समय में फुल डे कर दिया जाएगा। बाकी इसके साथ साथ आप जो है पेमेंट 24 घंटा कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप 24 घंटा कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा। तो बाकी चीजें प्यार से आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी दिक्कत होगी तो आप लोग कॉल कर लेना। तो प्यार से आज की सेशन की यही समाप्ति करेंगे। अब कल से शुरू करेंगे आपका प्रोज का दूसरा चैप्टर जो है शुरू करेंगे। और अब आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, कोई भी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में सेट कर लो प्यार से। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो प्यार से अगर आपको रात में नहीं सो रहे हो, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो प्यार से ये जितनी बड़ी तकलीफें, जितने अपने दर्द शरीर को दोगे ना, उतनी बड़ी सफलता होने वाली है। आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर उतने करीब होंगे टॉपर बनने के। तो इसलिए आप अपने शरीर को जितना दर्द दे सको, अपनी मन इच्छा को जितना कंट्रोल कर सको उतना कंट्रोल करो, उतना शरीर को नियंत्रित करो। उसके बाद जीवन में प्यारे आप सफल होगे। आप बोर्ड परीक्षा के जो है टॉपर के एकदम करीब होगे, आप टॉपर के आसपास होंगे। तो इसलिए प्यारे जो है आप जो इस बात को ध्यान रखना, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।